Hello friends, welcome to my channel. Let's join learning 1 in today's class of CTET exam preparation 2020. We will solve some mathematics that will include previous year questions that will be helpful for your upcoming CTET examination. This class will be bilingual. I will be using 2 languages. So without wasting our time, start करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पे। द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 6251 एंड 6521 एंड 5621 इज। ये सीटेट 2015 पेपर 1 में भी आया हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है प्लेस वैल्यू। सॉल्व करने से पहले आपका जानना ज़रूरी है कि प्लेस वैल्यू है क्या। प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज़ द वैल्यू बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द गिवन नंबर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 जो है 10th की पोजीशन पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 50। और इस नंबर में 5 की पोजीशन है 100 पे, 1 10 100, तो प्लेस वैल्यू इसकी हो जाएगी 500। यू कैन राइट हियर 500, वी कैन राइट 500 हियर। थर्ड नंबर में देख सकते हैं 5 की पोजीशन है 1000 पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5000। वी कैन राइट हियर 5000। क्वेश्चन में सम पूछा गया है तो हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं। 500 प्लस 5000 प्लस 50, 5000 प्लस 500 5500 एंड 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 5550। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, जो कि है 5550। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम एक बात और ध्यान दे देते हैं कि कभी कभी एग्जामिनर प्लेस वैल्यू की जगह फेस वैल्यू यहाँ पे दे देता है, फेस वैल्यू, जस्ट टू क्रिएट कन्फ्यूज़न। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू दोनों अलग अलग हैं। फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर रिजेंबल्स इटसेल्फ, जो खुद को रिजेंबल करे वो उसका फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ऑप्शन नंबर कोई भी ऑप्शन पकड़ लीजिए। ऑप्शन 1 में आपसे अगर पूछा जाए 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही है। ऑप्शन 2 में अगर आपसे पूछें 5 की फेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 की फेस वैल्यू 5 ही है, 5 है, 5 है। पर अगर आपसे प्लेस वैल्यू बोलेंगे तो तीनों डिजिट्स का प्लेस वैल्यू अलग होगा, 50, 500 एंड 5000। सो फेस वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 10 टेंस 1100 एडिशन है, 12 वंस, 10 टेंस। 10 tens means 10 is 10 times, so you can write here 10 into 10. Directly you can write 10 into 10 is equal to 100. No need to write 10 into 10. 100. You can write here 100. 1100 तो है ही, 1100 लिख सकते हैं आप, प्लस 1100, 12 वंस है तो 12 ही रहेगा। ऐड कर दीजिए अब तीनों आप, 1100 प्लस 100 1200, 1200 प्लस 12 1200 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 1212। तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ -1 + 2
-3 + 4 ... अप टू 1000। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 डिजिट ऐड हो रहा है, साथ ही साथ 1 डिजिट माइनस भी हो रहा है। आप अगर 1 से 10 तक काउंट करेंगे, 1 से 10 तक काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा कि 50% तो माइनस हो गया है, 50% ऐड हुआ है तो 50% माइनस हो गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1000 का 50% निकालना है, क्योंकि 50% इसका तो माइनस हो गया होगा। सो 50% ऑफ 1000 इज़ व्हाट? 1000 का हाफ 2 से डिवाइड करते हैं, 50% निकल आएगा, इक्वल टू 500। आपका सही आंसर है 500। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी 1/10 आर इन 6/5? क्वेश्चन में पूछा गया है 1/6/5 में 1/10 पार्ट कितना है। तो आप, ये सिंपल सा सवाल है डिवीज़न का। जब भी आपको कहीं पे इन दिखे और हाउ मेनी लगा के इन पूछता है तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपको उसमें डिवाइड करना है, डिवीज़न है। और इसी जगह पे कहीं भी आपको अगर इन की जगह ऑफ लगा हुआ दिखता है तो समझ जाइए कि ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। ऑफ लगा हुआ दिखे तो मल्टीप्लाई, या फिर आप हिंदी में कहें तो गुणा, और इन लगा हुआ दिखे तो डिवीज़न, हिंदी में कहें तो भाग। चलिए इसे हम करते हैं। अब डिवाइड करते समय 6/5 ऊपर लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपसे पूछा है 1/10 पार्ट। तो 1/10 पार्ट 6/5 में कितने हैं, तो 1/10 हम नीचे लिखेंगे। इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लाएंगे, सिंप्लिसिटी के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। सिक्स बाई 5 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा। 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 बार कटेगा तो आप कैंसिल हो जाएगा। 6 2 जा, अब कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12। तो यहाँ पे भी आपका 2 नंबर ऑप्शन सही है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह थोड़ा सिमिलर है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है इसमें, देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 6 इन 70,560। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट पूछा है। पहले हम प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 500, 100 की पोजीशन पे तो 500, 6 10 की पोजीशन पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 60। चूँकि हमें प्रोडक्ट निकालना है, इसलिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों प्लेस वैल्यूज़ को। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 ज़ीरोस लिख देते हैं जैसे हैं वैसे ही। 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। तो 30,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 26। यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर पूछा है। फैक्टर्स वो जिससे मल्टीपल बोल सकते हैं आप,
26 के फैक्टर्स हम उन्हें बोलेंगे जो 26 के मल्टीपल हो, या फिर जिन नंबर से हम 26 को डिवाइड कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से कर सकते हैं, 2 यस वी कैन डिवाइड बाई 2 ऑल्सो, 2 से भी हम 26 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 भी इसका फैक्टर हो गया। 3 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, यस नो वी कैन नॉट डिवाइड बाई 3, तो 3 इसका फैक्टर नहीं हुआ। सिमिलरली 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऑल दीज आर नॉट फैक्टर्स, इसका 13 हो जाएगा नेक्स्ट फैक्टर। 13 to the 26 and the last is 26। आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड में हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, जहाँ पे हमें 13 मिलेगा। देन फ्रॉम 13 वी विल गेट 1। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो गए 26 के, हो गया 1, 2, 1, 2 और 26 तो खुद है ही, तो 26 भी हमें लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में सम मांगा है, सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स, तो ये सारे फैक्टर्स हम ऐड कर देते हैं। 1 + 2 इज़ 3, 3 + 13 इज़ 1 + 2 3, 2 3 + 13 इज़ 16, 16 + 26 42। आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 42। 42 इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 and 6 in 70,560 is what? नंबर आप ऐसे लिख सकते हैं 5 से 70560। सो काउंट फ्रॉम द लास्ट 1 10, 6 से 10 की जगह पे तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 60 एंड 5 इज इन द प्लेस ऑफ 100, सो इट्स प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 500। लेकिन क्वेश्चन में प्रोडक्ट पूछा है, तो प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज हमें 500 × 60 करना पड़ेगा। करते हैं 500 × 60, 3 जीरो है, 3 जीरो लिख दीजिए। 6 5 30, so 30,000 is the correct answer। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। द वैल्यू ऑफ 1 + 11/10 + 11/100 + ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 + 11/10, 11/100, 111, 111/1000 and 111/10,000। ये सीटेट 2015 पेपर 2 का क्वेश्चन है, सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। भी हम कभी किसी नंबर को 10, 100 या 1000 मतलब राउंड फिगर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उसे लॉन्ग प्रोसेस में ना जाके डेसिमल का प्रयोग करते हैं। सपोज 11 / 10, 10 में 1 0 है, जस्ट राइट हियर 11, 10 में 1 0 है, सो पुट डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट।
put here 1 after 1 decimal put कर दिया. Similarly 11 divided by 100. So first write here 11. 100 में 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो के बाद आप डेसिमल पुट कीजिए. 1 2 put here decimal and 0 plus 111 divided by 1000. 1000 में 3 ज़ीरो है तो पुट decimal after 3 digit. 1 2 3 you will put decimal here, then plus 111 is divided by 10,000. 10,000 में 4 ज़ीरो है तो हम डेसिमल 4 डिजिट के बाद पुट करेंगे 1 2 3. लेकिन तो यहाँ पर तो 3 ही डिजिट है तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड कर देंगे. अभी हो गए 4 डिजिट. 1 2 3 4 एंड पुट डेसिमल नाउ. अभी ये सब ऐड करते हैं हम. 1 प्लस 1 2 2 प्लस अरेंज करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे. सो डेसिमल अरेंज करने के बाद जब आप इसे ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा. जब आप डेसिमल अरेंज करेंगे नाउ वी कैन ऐड 1 1 प्लस 1 2 1 1 1 3 3 again 3 decimal 1 plus 1 2. So the answer is आप सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. 2.3321 is the correct answer. Want more learning videos? Then please like and subscribe my channel. Thank you.